जमाने में अंजू मंजू के सिवा और मतलब आप लोग उसको इतना हाइप दे रहे हो, इतना हाइप देना नहीं चाहिए। और एक भगोड़ी वहाँ से इधर आती है बच्चे लेकर, दूसरी भगोड़ी यहाँ से बिना बच्चों के भाग जाती है। तो ये तो एक तरह से कहिए कि ये तो मतलब सारे के सारे हर इस्तेमाल करें किस तरह भारत की महिलाओं को और पाकिस्तान की महिलाओं को कितना कौन ज्यादा बदनाम कर सकता है, ये इन दोनों भगोड़ियों ने तय कर रखा है। अब ये देखिए कि जब तुम भारत से भागी थी, तुम एक माँ थी, तुम एक पति की पत्नी थी, और तुम जिस कल्चर से भागकर गई थी वो कल्चर जो है, और चलिए कुंवारी लड़की थी, चलो कुंवारी लड़की मोहब्बत कर सकती है, कुंवारी लड़की किसी के साथ जा सकती है, मोहब्बत की कोई सीमा नहीं होती, मोहब्बत में कोई बंधन नहीं होता, मोहब्बत में कोई देश नहीं होता। तो चलिए आप एक कुंवारी लड़की थी होती है और आपको मोहब्बत चाहे किसी पाकिस्तानी से होती, चाहे आपको अफगानिस्तान के किसी अलकायदा के बंदे से होती, या किसी कश्मीरी से होती, किसी से भी होती, तो मुझे समझ में आता कि आप कुंवारी हैं और आपने अपना एक आशियाना बनाना है, तो आप किसी के साथ भी बना। हिंदू धर्म की तौहीन करी, यानी ये तो तुम कहो कि हिंदू धर्म में है ये कि आप अपने बच्चों को, अपने पति को लात मार के चले जाओ। अगर हिंदू धर्म आप उठाकर देखें, मुस्लिम धर्म में कोई महिला पति के लिए व्रत नहीं रखती, इनके यहाँ नवरात्रे होते हैं, इनके यहाँ पति नहीं, तो सीमा आप बीच बीच में सीमा को क्यों लेकर आ जाते हैं? उस भगोड़ी को मत कहिए, वो तो एक आवारा, एक ठरकी, एक एक्सपायरी हो रहा था। सीमा का अंजू संजू का कोई मुकाबला नहीं। यहाँ पर संजू अंजू जो है वो सीमा हैदर से लाख दर्जे अच्छी है, क्योंकि उसने पासपोर्ट बनवाया, उसने वीजा लिया, और 6 महीने बाद जब उसका वैलिडिटी समाप्त हो गई वो पाकिस्तान से वापस आई। तो यहाँ पर लाख दर्जे जो है अंजू मंजू संजू सीमा हैदर से अच्छी भी है और शायद एक मर्द वाली भी है। चलिए, क्योंकि उसने मोहब्बत करी, मोहब्बत थी या कुछ भी कह दिए, उसने एक मर्द से करी, वो हर मर्द के पाकिस्तान में किसी के बिस्तरों पर जाकर सोकर नहीं आई। लेकिन सीमा हैदर का आप इतिहास देखिए, पाकिस्तान में जहाँ की रहने वाली है वहाँ के ज्यादातर मर्द कहते हैं हमारे साथ इश्ता, हमारे साथ मोहब्बत थी, हमें आई लव यू बोलती थी, हम तो 10 साल लेती थी, हमारे यहाँ घर में आके मुजरे करती थी, दुबई में मुजरे करती थी। तो सीमा हैदर तो एक तरह से कहिए कि अय्याशी के अड्डे का, एक कोठे का, चलता फिरता कोठे का नाम है सीमा हैदर, जो पाकिस्तान से यहाँ आई है। लेकिन अंजू मंजू संजू का तो मैं ये कह रही हूँ क्योंकि वो एक हिंदुस्तान की हिंदू समाज से एक अच्छी महिला थी, 2 बच्चों की माँ थी, एक अच्छा खासा पति था। उन सबको छोड़ के वो पता नहीं एफल टावर के पास, बुर्ज खलीफा के पास गई थी। कुछ भी कहने के, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, आप कुछ भी कह के आप सीमा को बचा कर ले जाइए, आप संजू मंजू के फेवर में खड़े हो जाइए। लेकिन संविधान नाम की कोई चिड़िया होती है जो हर मुल्क में चलाई जाती है, और मेरा संविधान ये कहता है अगर महिला माँ दूसरे मुल्क में चली जाए और दूसरे धर्म में चली जाए तो बच्चे अपना धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं, वो उसी धर्म में रहते हैं जिस धर्म में वो थे, और जब तक रहते जब तक वो 18 साल के एडल्ट नहीं हो जाते। तुम तो अपने बच्चों को रोता भी लगता है छोड़कर चली गई। अब ना मालूम पाकिस्तान ने तुम्हें भगाया, ना मालूम तुम्हें ये यकीन हो गया कि सबसे पहले अगर सोशल मीडिया पे हो तो पहले ही मेरा इंटरव्यू था सोशल मीडिया पे, सबको पहले मैंने बताया था, स्ट्रीम चैनल पे खूब चल रही थी। सोशल मीडिया पे मुद्दा सबसे पहले शायद मैंने ही इसको मतलब बेनकाब करा, और जिस तरह हुई उसके बाद इस तमाम लोगों ने वहां दौड़ना शुरू कर दिया, और जिस तरह से फिर ड्रामे करने शुरू करे, क्योंकि 3 महीने से नोएडा में रहे थे, कोई पूजा पाठ कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही इसने देखा कि सोशल मीडिया पे इसकी औकातें निकलनी शुरू हो गई, क्योंकि मुजरे वाली बाई थी, ये मुजरे करती थी, पाकिस्तान में भी मुजरे करती थी। हैदराबाद में मेरी बात हुई तो वहां पर एक बंदी बता रही थी कि उनके पार्लर में तैयार होने आती थी, और ये तैयार होने के 10,000 रुपए पे करती थी। उसके बाद ये गाड़ी में बैठ के चली जाती थी, तो सेठ साहब इसको लेने आते थे। सेठ साहब की पार्टी में मुजरे करती थी, जहाँ नोट हजारों के खुले कराने या मुझ पे लुटाने, हम नोट लुटवाती थी, दुबई जाती थी। अब ना मालूम वो हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा ठरकी नेता या मंत्री था जो दुबई गया था और उसके पर्सनल चार्टर्ड प्लेन में ये बैठकर भारत अपने बच्चों को ले गई। वो अभी तक एक रहस्य है, क्योंकि नेपाल से जो तार निकल कर आ रहा है, नेपाल वाले कह रहे यहाँ पर नहीं आई, कि यहाँ पर मेरा मंदिर में हुआ था, वहां पर हुआ था, कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये वाली बात आप सही कह रहे हैं कि ये मेरे भारत के एक तरह से कहिए सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा हमला, कि एक आवारा ठरकी 5वीं फेल बुलबुल पाकिस्तान से 4 बच्चों को लेकर आ जाती है और किसी को पता ही नहीं चलता है। 3 महीने से वो नोएडा में रह रही थी, अय्याशियां कर, किसी को पता ही नहीं चलता, ना उसकी पड़ोसन को पता चलता कि पाकिस्तानी है, ना वो कहती, फिर तमाम जगह वायरल होती। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही मामला हो गया। जितने भी गोबर वक्त उन्होंने उसको राष्ट्रीय भाभी घोषित कर दिया कि सीमा भाभी विकास की चाबी, और हमारी भाभी और तुम्हारी भाभी और सचिन की भाभी और हमारी भाभी, सबकी सचिन की भाभी कहती हूँ, क्योंकि सचिन जो है उसका 5वां बच्चा, 18 साल का लौंडा, जिसको हिंदुस्तान की अंधी काड़ी भैंगी लूली लड़की नहीं मिल रही थी, हिंदुस्तान जो उसको पाकिस्तान से एक आवारा औरत जिसके 4 बच्चे, ठरक को, अय्याशी को, आप एक तरह से चलते फिरते कोटे को प्यार का नाम कह के ना, तमाम अगर शाहजहां होता है, तमाम लैला मजनू होता, खुदकुशी करके मर जाते हैं आपके सारे डायलॉग पर कि जी प्यार का मतलब पता है आप? अरे आपकी माँ है, क्या आपकी माँ अगर इस वक्त किससे मोहब्बत करेगी, आप कहेगी जा अम्मा तुझे मोहब्बत होगी, तू चली जा। आपकी बहनें कैसी बातें करते, प्यार कह रहे हो आप? यार प्यार की सीमा ही है कि आप जाकर किसी के साथ आशियाना बनाए, आप उसके साथ
जाके जिंदगी गुजारे, उसके साथ जाके अपने बच्चे पैदा करके बच्चों के साथ खुश रहें। आप बच्चे पैदा करने के बाद, आप शादी करने के बाद आप कहते हैं कि आपको प्यार हो। नहीं नहीं नहीं, ये देखिए ना कि ये भारतीय मीडिया की तो बात मत करेगी, इनको कहा कही तमाम के तमाम ये चाटुकार है और इनकी जबानें इतनी लंबी है कि आराम से जाके चट्टम चट्टी कर लेते हैं। ये सारे के सारे मुद्दे हटाने के लिए करा गया। आप ये देखिए, ये तमाम मीडिया वाले जो सीमा को भाभी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सीमा ने हगा, सीमा ने मूता, सीमा ने पादा, सीमा ने पूजा करी, तो ये अपने घर में जिस मोहब्बत को जायज करार दे रहे हैं, क्या ये अपनी बीवियों से कहेंगे कि जाओ तुम भी मोहब्बत करके दूसरों के साथ भाग जाओ? अपनी माओ को बोलेंगे, अपनी बहनों को बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो वहां तो पार्शल हो जाएंगे। दूसरे की बीवी अगर भाग कर आ जाती है तो जायज, और अपनी बीवियों को भगवा देंगे क्या? ये अपनी बीवियों से, इनकी बीवियां भी कहीं ना कहीं मोहब्बतें करते होंगे, 24 घंटे तो ये गला फाड़ के चिल्लाते रहते हैं, इनकी बीवियां पता नहीं कहाँ मुकाला कर रही होंगे, तो क्या ये अपनी बीवियों से कहेंगे जाओ तुम भी अपनी मोहब्बत के पास चले जाओ? तो ये सारी ड्रामेबाजी है। इसको खाली पॉपुलर करने के लिए, मुद्दों से भटकाने के लिए इन्होंने तमाम की तमाम हरकत करी, और मीडिया ही की देन है कि आज इनके साथ ये हुआ। नहीं तो आपको याद होगा ज्योति मौर्य, आपको याद होगी ज्योति मौर्य इंडिया की एक एसडीएम थी जिसने अपने कुलीग से सिर्फ दोस्ती करी थी, शादी नहीं करी थी, सिर्फ दोस्ती करी थी। और उसको मतलब उसके मियां ने कहा था कि मेरी जो बीवी है वो मतलब मुझे इग्नोर कर रही है। उसने ये नहीं कहा मुझे छोड़ दिया, मुझे इग्नोर कर रही है, और वो अपने दोस्त के साथ, दूसरे एसडीएम के साथ वो नैन मटक्का करी। उसके पति ने इल्जाम लगाया, सारा मीडिया चिल्ला रहा था ज्योति तू बेवफा है, ज्योति तू बेवफा है। यानी हिंदुस्तान की लड़की अगर किसी लड़के से दोस्ती करती है तो तुम्हारा दोहरा चरित्र, तुम्हारी करनी और कथनी में कितना फर्क है, तो तुम उसको बेवफा का सर्टिफिकेट देके तुमने ज्योति मौर्य को इतना बदनाम करा इंटरनेशनल लेवल पर। और जब एक पाकिस्तान की आवारा ठरकी और भागकर आती है, देखिए ज्योति मौर्य अपने बच्चों को साथ लेकर बैठी, ज्योति मौर्य के बच्चे ज्योति मौर्य के साथ रहते हैं। लेकिन सीमा हैदर जो है दूसरे के बच्चे छीन कर लेकर आती है, वो गुलाम हैदर की निकाह में होती है। जब वो आ जाते तो राष्ट्रीय भाभी घोषित कर दी जाती है, लेकिन अंजू मंजू संधू जब जाती तभी ये मीडिया कहता है कि भाग गई भाग गई भाग गई। तो ये दोहरा चरित्र है। ये सिर्फ आप दिखाइए कि समाज में गंदगी परोसने का अगर कोई काम कराए तो आज के दौर में ये स्ट्रीम चैनल, ये भांड चैनल, ये जो चाटुकार चैनल है, ये माचिस की तीली लेके हर जगह फिरता है। खुद तो बारूद है ये मीडिया, और माचिस की तीली हर जगह लेके फिरता है मीडिया, और हर जगह हर समाज में जाके ये मीडिया जो है आग लगाने का काम करता है।